A very good evening class 9th। सो हमारा टॉपिक था, हम जो है आपका चैप्टर 4 शेख नूरुद्दीन वली जो है वो पढ़ रहे थे। तो आज अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि शेख नूरुद्दीन वली जो हैं वो कश्मीर के रहने वाले थे। ठीक है, कश्मीर यानी रेश वायर जिसे पहले कहा जाता था, द वैली ऑफ ऋषिज़। और इनके फेमस एक पर्सनालिटी थी शेख नूरुद्दीन वली जो थे, ये कहाँ के थे, कुलगाम के रहने वाले थे। ठीक है, इनको जो है नूंदरोश नाम से भी जाना जाता था कश्मीर में, और ये राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे, किश्तवाड़ के। ठीक है, तो कुछ फ्यूड्स की वजह से जो है इनकी फैमिली कहाँ सेटल हो जाती है, कश्मीर सेटल हो जाती है। उसके बाद सलार सन्स जो थे इनके फादर, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस्लाम और उनका नाम सलारुद्दीन रखा गया था। ठीक है, तब से जो है इसका शेख नूरुद्दीन वली जो है उनका नाम भी नूरुद्दीन वली जो है इनका नाम पड़ गया, शेख नूरुद्दीन वली। उसके बाद है द शेख एग्जिबिटेड एन एसेटिक टेंडेंसी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, early childhood. This continued even after his marriage with Zaidet and the birth of a daughter, Zundet, and a son, हैदर बाबा। जो शेख नूरुद्दीन वली थे इन्होंने एक बिल्कुल एसेटिक वे, यानी एसेटिक का मतलब होता है हर्मिटिक। एसेटिक का मतलब वन हु लीड्स हर्मिटिक लाइफ, यानी एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल अकेले रहना पसंद करता है। ठीक है, तो शेख नूरुद्दीन वली ने बिल्कुल बचपन से ही से जो है अपना चाइल्डहुड टाइम जो है कैसे गुजारा है, बिल्कुल हर्मिटिक वे ऑफ लाइफ इन्होंने गुजारी थी, बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते थे। दिस कंटिन्यूड, और उनकी शादी के बाद भी जो है ये बिल्कुल एसेटिक वे ऑफ लाइफ, बिल्कुल हर्मिटिक वे ऑफ लाइफ इन्होंने अडॉप्ट किया। उसके बाद इनकी शादी हो जाती है ज़ायदेद नाम की एक लेडी से, जिनके बाद उनको एक बेटी होती है जिसका नाम जूनदेद रखा जाता है, और एक बेटा होता है जिसका नाम हैदर बाबा रखा जाता है। एट द प्राइम ऑफ हिज यूथ ही अडॉप्टेड ए मोनेस्टिक वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल जवानी का टाइम जब इनका था, यूथ, ठीक है, पहले चाइल्डहुड उसके बाद यूथ, यानी जवानी का टाइम जो होता है हमारा अडल्टहुड, तब ये क्या वे ऑफ लाइफ, ये मोनेस्टिक यानी बिल्कुल सादा ज़िंदगी, सिंपल वे ऑफ लाइफ इन्होंने अडॉप्ट किया था। He entered a cave near Kaimo and according to legends spent 12 years there doing penance and purifying himself। तो है इन्होंने जो है एक गुफ़ा जो होता है, केव यानी एक गुफ़ा, इन्होंने जो है गुफ़े में एंटर कर जाते हैं, जिसका कहाँ पे कायमो जो है, कहाँ कायमो हमने बताया था कहाँ पे पड़ता है, कायमो जो है कहाँ है, कुलगाम में। ठीक है, कश्मीर में जो कुलगाम जगह है वहाँ पे एक केव कायमो जगह जो थी, वहाँ पे सामने एक गुफ़ा था, उस गुफ़े में ये एंटर करते हैं, वहाँ ये एंटर हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पे इन्होंने यानी लेजेंड्स के हिसाब से जो उस टाइम की फेमस पर्सनालिटीज़ है, फेमस पर्सन जो है उनके हिसाब से उन्होंने वहाँ पे अपने 12 ईयर, ज़िंदगी के 12 साल कंटिन्यू उस गुफ़े के अंदर, उस केव के अंदर इन्होंने स्पेंड किया। और वहाँ उस गुफ़े के केव के अंदर वो क्या करते थे, पेनेंस करते थे। यानी पेनेंस का मतलब मैंने बताया, सब्जेक्टिंग वन सेल्फ टू रिजिड एंड पेनफुल स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। एक बिल्कुल टफ वे में, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वे में इन्होंने एक स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ गुजारी। स्पिरिचुअली इन्होंने अपना माइंड, स्पिरिट, सोल सारा जो है कम्प्लीटली गॉड के रास्ते में, यानी कम्प्लीटली जो है वर्शिप में उन्होंने गुजारी। एंड प्यूरीफाइंग हिज सेल्फ, और अपने आप को जो है बिल्कुल माइंड, सोल, बॉडी, स्पिरिट्स सबको बिल्कुल प्यूरीफाई करने की कोशिश की, साफ़ करने की कोशिश की। ठीक है, इट अपेयर्स फ्रॉम व्हाट ही डिड लेटर दैट दिस वाज द पीरियड ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन। तो उन्होंने अपने लाइफ में बाद में जो इनके काम थे, इनके जो बाद में इनके कैरेक्टर्स थे, इनके क्वालिटीज़ से हमें पता चलता है कि वो टाइम इनके लाइफ का एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग था। इनको स्पिरिचुअली इन्होंने अपना माइंड सेट किया था। ठीक है, इस चीज़ के लिए फोकस अपना इन्होंने रखा था, कंप्लीट इन्होंने प्रिपरेशन की, अपने आप को ट्रेनिंग दिया और प्रिपेयर किया अपने आप को, ताकि वो कम्प्लीटली अपनी लाइफ फुली डिवोट कर सके अल्लाह की राह में। When he finally left the cave, he had turned into a dedicated missionary। और 12 साल उस केव में, कायबो नाम की एक जगह जो कहाँ है, कुलगाम में, उसके सामने जो केव था वहाँ पे उन्होंने 12 साल गुजारने के बाद हमें वहाँ से जब ये वापस आए तो ही टर्न इनटू ए डेडिकेटेड मिशनरी, यानी एक कंप्लीट डिवोटेड, फुल्ली इन्होंने एक डेडिकेटेड, काबिल तारीफ़ एक मिशनरी इन्होंने अडॉप्ट की थी अपनी लाइफ कंप्लीट। इन्होंने बहुत कुछ चेंज लाई थी अपनी लाइफ में। He moved from place to place in Kashmir, preaching his simple gospel of the fear of God and accountability before him after death।
कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, जस्टिस एंड लव एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ये कश्मीर में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, प्रीचिंग यानी टीचिंग, लोगों को अपने कौन से सिंपल गॉस्पल्स टीचिंग सिखाते थे, अपने गॉस्पल यानी मंत्रस जो होते हैं, हिंदी में आप कह सकते हो गॉस्पल्स, जो आपके प्रेयर्स होते हैं। इन्होंने क्या सिखाया लोगों को, इन्होंने इस चीज़ से आगाह किया कि हमें फेयर होना चाहिए, डर होना चाहिए, किसका, गॉड का, ठीक है, अल्लाह का डर होना चाहिए। एंड अकाउंटेबिलिटी बिफोर हिम, यानी यहाँ पे एच जो कैपिटल है यहाँ पे ये गॉड है, ठीक है। एच कैपिटल किसको कहा गया है कि एच कैपिटल एज ए रिस्पेक्ट यहाँ पे गॉड को है, कि हमें अकाउंटेबल होना चाहिए, हमें अल्लाह के सामने मरने के बाद हमें जवाबदेह होना चाहिए, हमें आंसरेबल यानी अकाउंटेबल का मतलब है हम अल्लाह के सामने उस चीज़ का जो हमें क्वेश्चन पूछे मरने के बाद उसके लिए हम बिल्कुल आंसरेबल हो, ठीक। कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ, बिल्कुल हम किस चीज़ को कमिट करें, हम किस चीज़ की कमिटमेंट दें, किस चीज़ की हम प्रॉमिस करें अल्लाह से, टू द प्रिंसिपल्स ऑफ, इन कायदों पे हम चलेंगे ज़िंदगी में, जैसे ट्रूथ यानी सच्चाई, जस्टिस यानी इंसाफ, लव मोहब्बत प्यार देना, एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, और हर किसी जो है इंसान से बिल्कुल उनकी सेवा करना, उनकी खिदमत करना इन वन वे और द अदर, ठीक है। ये उनकी कुछ टीचिंग्स थी लाइफ की, लोगों को ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए यही जो है टीचिंग्स देते थे। बाय हिज सेंटली लाइफ ही सेट एन एग्जाम्पल ऑफ सेंटली, और उनकी इस साधु वाली ज़िंदगी जो थी उसके बेसिस पे ये क्या बिलीव करते थे, लोगों को पढ़ाते थे कि ए ट्रू सेंट इज़ नॉट वन हु एस्केप्स फ्रॉम लाइफ। एक सच्चा इंसान वो नहीं होता है, सच्चा खुदा का सेंट वो नहीं होता है हु एस्केप्स फ्रॉम लाइफ, जो अपनी ज़िंदगी से भागे, बट वन हु डज़ द ड्यूटीज़ ऑफ लाइफ विथ ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी, लेकिन वो इंसान होता है जो अपनी ज़िंदगी की ड्यूटीज़ बिल्कुल ईमानदारी और ह्यूमिलिटी से करे, यानी फोकस के साथ ईमानदारी से बिल्कुल इज्जत से जो है अपनी ड्यूटीज़ वो करे। इन वन ऑफ हिज ओन वर्सेस ही टेल्स, और इनके अपने एक सेइंग्स में जो है क्या कहा जाता है, ही टेल्स दैट द चूजन servants of God are those who worship him sincerely and fulfill their duties in life regularly। तो इनके कुछ वर्सेस जो है फेमस है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के सबसे चुने हुए कुछ ही बंदे ऐसे होते हैं जो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, उनमें से वो लोग हैं जो अल्लाह को जो है वर्शिप करे ईमानदारी के साथ, और अपनी ड्यूटीज़ जो होती है लाइफ में, उनको जो ड्यूटीज़ उन्हें असाइन की जाती है लाइफ में, झूठ नहीं बोलना, लोगों की हेल्प करना, दूसरों की जो है दूसरों से अच्छे से प्रॉपर वे में बात करना, दूसरों की हेल्प करना, प्यार करना एक दूसरे से, वो सारी भी ड्यूटीज़, और जिस काम के लिए हमें अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा किया है, पेरेंट्स की इज़्ज़त करना, जो भी है हमारे ऊपर ड्यूटीज़, उन सारी चीज़ों को वो लाइफ में करे, और रेगुलरली, दैट टू इन ए रेगुलर मैनर, बिल्कुल प्रॉपरली, ठीक है, रेगुलर मैनर। ऐसा नहीं कि एक दिन आप अच्छे से प्रॉपरली ड्यूटीज़ करोगे दूसरे दिन नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए लाइफ में। वही अल्लाह के जो है बिल्कुल चोजन सर्वेंट्स है, कुछ चुने हुए अल्लाह के बंदे होते हैं। द शेख अट्रैक्टेड डिसिपल्स एवरीवेयर, शेख नूरुद्दीन वली ने जो है अपने स्टूडेंट्स को हर तरह से, हर जगह से, दुनिया के कश्मीर के कोने कोने से स्टूडेंट्स जो है डिसिपल्स यानी फॉलोअर्स जो है उनको अट्रैक्ट, उनकी तरफ खींचे हुए चले आते थे। All of them were noble souls and lived lives of pity and in the service of their fellow beings। उनमें से सारे लोग बिल्कुल, उनका सोल जो है, उनका रूह जो है बिल्कुल नोबल सोल्स थे, उनकी बिल्कुल रूह बिल्कुल अच्छी रूह थी उनकी, बिल्कुल प्रॉपर वे में वो अपनी लाइफ गुजारते थे। एंड लिव लाइव्स, और कैसी ज़िंदगी गुजारते थे, पिटी यानी बिल्कुल सिंपल, ठीक है, पिटी आप कहते हो बेचारे इस इंसान को, बिल्कुल सिंपल लाइफ गुजारना। एंड इन द सर्विस ऑफ, और अपने फेलो बींग्स का, अपने जो भी है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स हो, चाहे वो अपने रिलेटिव्स हो, पेरेंट्स हो, हर किसी की सर्विस करना, ठीक है, हर किसी की सेवा करना, सर्विस यानी खिदमत करना, हेल्प करना, केयर करना। द शेख वॉन पॉपुलैरिटी इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ कश्मीर, शेख नूरुद्दीन वली ने बिल्कुल इतनी पॉपुलैरिटी, इतने वो बिल्कुल फेमस हो गए दुनिया कश्मीर के नूक एंड हर, इन एवरी नूक यानी कोने कोने में, इन एवरी नूक एंड कॉर्नर यानी कश्मीर के कोने कोने में जो है शेख नूरुद्दीन वली बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। कश्मीरीज़ कॉल्ड हिम एंड कंटिन्यू टू कॉल हिम शेख उल आलम, कश्मीरीज़ जो है शेख नूरुद्दीन वली को जो है किस नाम से जानते थे, शेख उल आलम के नाम से, रज़ी अल्लाह अन्हु, विच मीन्स, जिसका मतलब है स्पिरिचुअल गाइड ऑफ द वर्ल्ड और सेंट ऑफ द वर्ल्ड स्टैट्यूर, जिसका मतलब है पूरी दुनिया को एक स्पिरिचुअल गाइड देने वाला इंसान, यानी एक रूहानी तरबियत देने वाली इंसान जो है उसको पूरे वर्ल्ड में कहा जाता था। और सेंट ऑफ द वर्ल्ड स्टैट्यूर, यानी वो स्टैट्यूर का मतलब होता है स्टेटस, पोजीशन, पूरी वर्ल्ड में जो है हम इंसान को जो है एक स्टेटस देने वाला सेंट जो है वो शेख उल आलम या शेख नूरुद्दीन वली को जाना जाता था। After setting a shining example of a truly saintly life, Sheikh ul Alam died in Rupwan in 1438 and was laid to rest at चार शरीफ। चार शरीफ जो एक जगह है बड़गाम के डिस्ट्रिक्ट में आता है,
ये कहाँ जो है ये इनको वहीं पे दफनाया गया है इनके गुजरने के बाद। कब इनकी डेथ हुई थी 1438 एडी में, कहाँ पे रूपवन नाम की एक जगह में। फिर इनको जो है इनका जो है अस्ताना है आप कह सकते हो, जो है चार शरीफ में इनको दफनाया गया था। ठीक है, इनका ग्रेव यानी इनके कब्रिस्तान वहीं पे है। शेख उल आलम इज़ वन ऑफ दोज रेयर पर्सनेजेस ऑफ हिस्ट्री हुज पॉपुलैरिटी गोज ऑन ग्रोइंग आफ्टर हिज डेथ। शेख उल आलम या शेख नूरुद्दीन वली एक ऐसे बिल्कुल रेयर पर्सन, रेयर यानी बिल्कुल कुछ चुने हुए इंसानों में से है हिस्ट्री के जिसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई उनके मरने के बाद भी। जैसे मरने के बाद इंसान की जो है पहचान ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं हुआ। हिज पॉपुलैरिटी गेन्ड आफ्टर हिज डेथ ओनली, उसके मरने के बाद ही वो ज़्यादा फेमस हो गए। ठीक है, विद द पासेज ऑफ टाइम द शेख हैज़ बिकम ए हाउस होल्ड नेम इन एवरी पार्ट ऑफ कश्मीर। वक्त के गुजरने के साथ साथ शेख नूरुद्दीन वली जो थे, शेख नूरुद्दीन आलम में आप कह सकते हो, इनकी जो है घर घर में यानी एक घर में जो है एक आम सी बात हो गई, इनका इतना चर्चा होने लगा। पीपल कंटिन्यू टू रिपीट हिज वाइज सेइंग्स एंड स्वीट वर्सेस। लोग इसकी जो है अच्छे अच्छे बातें जो है स्वीट प्यारी प्यारी मीठी बातें वो बिल्कुल रिपीट करने लगे, बच्चों को सुनाने लगे, फिर आपस में उसकी भी चर्चा करने लगे। ईयर्स आफ्टर हिज डेथ कॉइन्स वे स्ट्रक इन हिज नेम ड्यूरिंग द अफगान रूल और कश्मीर। इसके मरने के बहुत सालों बाद इनके लिए जो है अफ़गान रूल जब कश्मीर में था तब इनके कॉइन्स भी स्टक किए गए, यानी कॉइन सिक्कों पे जो है इनका फ़ोटो भी छपने लगा, इनका नाम भी जो है इस पे कॉइन्स पे जो है शुरू हो गई। टुडे न्यूमरस ट्रस्ट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट in his name. These include the Sheikh ul Alam chair at the University of Kashmir and Sheikh ul Alam Museum at the University of Jammu. तो इनके नाम के बहुत सारे एजुकेशनल ट्रस्ट, न्यूमरस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी जो है इनके नाम के खुलने लगे, ये इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे। उनमें से आता है आपका शेख उल आलम चेयर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में जो है क्या किस नाम से इनको इनका एक पहचान है, शेख उल आलम चेयर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में है। और शेख उल आलम म्यूज़ियम यानी कहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में आप अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको शेख उल आलम म्यूज़ियम जो है म्यूज़ियम उनके नाम से रखा गया है। ठीक है, ये तो इन्होंने इतनी ज़्यादा पर्सनालिटी इनकी जो है बहुत फेमस हो गई, इनकी इतनी ज़्यादा जो है ये फेमस बन गए लोगों में। ठीक है, इनकी प्रीचिंग्स की वजह से, इनकी टीचिंग्स की वजह से जो ये बहुत ज़्यादा लोगों तक जो है बहुत कश्मीर के एवरी घर किसी घर में जो है इनका नाम जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। तो ये हमने पढ़ा शेख नूरुद्दीन वली जो कि प्रोफेसर JR मलिक ने जो है इस चैप्टर को लिखा है। आई होप आप लोगों को जो है ये चैप्टर क्लियर हो गया हो। आप इसको थरली 2-3 बार अपने खुद से पढ़िए और कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच क्लास, हैव ए नाइस डे।